ए टू जेड नॉलेज रिव्यू में आपका स्वागत है। यह कहानी एक ऐसे लड़की की है जो अपने पति से बेपनाह प्यार करती थी। उसका पति भी अपनी पत्नी के वचन का आदर करता था, परंतु दोनों ने घर का उलाहना से बचने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जो किसी भी मामले में सामाजिक रूप से उचित नहीं है। पति पत्नी ने जो किया वह शायद आज के समाज को मंजूर नहीं है। एक स्त्री बच्चे के लिए तड़प रही थी। नाम था सौम्या। उसके पति राजीव अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। करे क्यों ना, प्रेम विवाह जो किया था। राजीव को अपने पौरुष पर बहुत घमंड था। राजीव को घर वाले सौम्या को फ़ोन कर न जाने क्या क्या कहते थे। सौम्या राजीव को बराबर कहती थी तुम दूसरी शादी कर लो, परंतु राजीव तो सौम्या का दीवाना था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। कभी कभी सौम्या उस पर बरस पड़ती कि तुम नाकामयाब इंसान हो, परंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इस बार राजीव ने सोच लिया था अब की बार सौम्या के प्रश्नों का उत्तर अवश्य देगा। वह एक टेम्पो चालक होने के कारण बहुत तरह से अच्छे बुरे लोगों से अच्छा संबंध था। अब वह अच्छे से अच्छे लोगों के साथ संबंध बना रहा था ताकि उसे घर पर लाया जा सके। तभी उसकी मुलाकात अशोक से हुई, जो बैंक एम्प्लॉय था और अविवाहित था। उसने बातों ही बातों में अशोक को बताया कि उसके घर का कमरा किराए के लिए खाली है। वह चाहे तो वहाँ आकर रह सकता है, बहुत ही कम किराया देना होगा। उसकी बातों में आकर वह राजीव के साथ चल दिया। अशोक को कमरा बहुत पसंद आया। पहली बार जब अशोक को नज़र सौम्या पर गई तो वह उसे देखता रह गया। उसकी खूबसूरती, बोलने का अंदाज, चलने का तरीका अशोक को जादुई सा महसूस हो रहा था। वह महसूस कर रहा था राजीव से दोस्ती करके उसने कोई बड़ी गलती नहीं की है। खाने की टेबल पर अचानक राजीव ने अशोक को कहा जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। साथ ही पत्नी को आवाज़ दिया खाना लगाइए, हम लोग तैयार हैं। साथ ही अपना भोजन भी आप लेते आएंगी। धीरे धीरे अशोक और सौम्या दोनों की नज़दीकी बढ़ने लगी। सौम्या को देखे बगैर अशोक बेचैन रहता था। ऐसी ही हालत सौम्या की भी थी। अब सौम्या भी रात दिन अशोक की यादों में खोई रहती। कब सुबह होता था कब शाम पता ही नहीं चलता, परंतु अभी भी उसका प्यार राजीव के लिए कम नहीं हुआ था। वह अपना राजीव से बेपनाह प्यार करती थी। संध्या होते ही खाली टेबल उसके पति की याद दिलाता था। फिर भी सौम्या कोई न कोई बहाना बनाकर अशोक के कमरे में आ जाती और घंटों बातें करते रहते। पति तो रात को ही लौटेंगे इसलिए बेफिक्र होकर बातें करते थे। वह अशोक के इतना नज़दीक आ गई कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका पति कौन है और दोस्त कौन। अब वह समय भी आया जब सौम्या ने एक बच्ची को जन्म दिया। अब उसका ध्यान बच्ची की ओर था। अब उसका आकर्षण अशोक नहीं, बच्ची अनन्या थी। अशोक जब भी अनन्या से मिलता सौम्या उसे पास बुला लेती। अशोक को अब यही घर अनजाना सा लग रहा था। एक शाम राजीव की मुलाकात अशोक से हुई। उसने अशोक से कहा कि कमरा खाली कर दे, एक और कमरे की मुझे आवश्यकता है। राजीव बहुत खुश था क्योंकि उसका प्लान अब कामयाब हो चुका था। सौम्या अब बहुत खुश थी क्योंकि उसका पति अकेला नहीं रह गया था। राजीव ने भी सौम्या के प्रश्नों का उचित उत्तर दे दिया था। इस कहानी का दूसरा भाग जानने के लिए इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छूट न जाए। धन्यवाद।